वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बीपीएससी टीआरई 3 या फिर आपका टीआरई 4 से रिलेटेड होगा। और हम बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट जो कि आपका स्टेट से रिलेटेड यानी बिहार स्टेट का रिजल्ट। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका सभी विषय का आंसर की कब जारी होगा, इस चीज़ पे हम प्रूफ के साथ बात करेंगे कि जो आपका फाइनली प्रूफ है कि कब तक आएगा नोटिफिकेशन, एंड जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि आपका 1 to 5th में जो गड़बड़ी हुई है उसका वजह क्या है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर क्या आया है, बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि आपका जो फाइनल आंसर की था उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उसका क्या कारण है। और अगला हम बात करेंगे कि आपके 6 to 8 हैं या फिर 9 10th हैं, 11 12th है, ये सब का फाइनल आंसर की कब तक आएगा, और बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं, और जो सीटेट यानी जो सीटेट दिसंबर वाले हैं उन क्या वो लोग एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे यानी टीआरई 4 में, और बिहार का जो आपका यानी कि स्टेट रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये सब चीज़ें क्लियर की गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक न्यूज़ आया जिसमें पेपर कटिंग में आपका टीआरई 3 का जो 1 to 5th का आंसर की के बारे में बात हुआ था कि आपका जो आंसर की होगा वो 15 तारीख को यहाँ पे जो है कि लागू हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है कि 15 तारीख को आंसर की आ भी गया 1 to 5th का। लेकिन अगर हम बात करें कि आगे जो भी आपका जैसे 6 to 8 है या फिर अदर 9 10th 11 12th इन लोगों का कब तक आने वाला है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि क्लियर लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इसे जारी किया है और यहाँ पे लिखा है कि अगले 2-3 दिनों में वर्ग 6 से 8 तक की अंतिम जो है कि आंसर की यानी कि आपका फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। अभी जो है कि वर्ग 9 to 10th और 11 12 के जो कि है प्रोविजनल आंसर की पर जो आपका प्राप्त जो आपत्ति पर विचार किया जा रहा है, जो कि आपने देखा भी 1 to 5th का कि बहुत बार आंसर क्या आया और जो है कि उसमें बहुत सी ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन ये बात करेंगे कि जो आपका 9 10th में है, 9 10th के हैं या फिर 11 12, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिखा है कि 23 सितंबर तक आपका वर्ग 9 10th और जो आपका 11 12 के जो आपका अंतिम जो आदर्श उत्तर भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 23 सितंबर तक आपका 11 12 का भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा। पहले तो आपका जो है कि 6 to 8 का जारी होगा आंसर की, उसके बाद से आप देखिएगा कि आगे आपके सभी जो वर्ग हैं उनके आंसर की जारी होगा। हम ये देखेंगे कि किस तारीख को एक ऑथेंटिक न्यूज़ आया था जिसपे आप लोग को पता है रजनीश जी जो हैं वो जो भी डालते हों है वो काफ़ी जो है कि एक रियल कह लीजिए ऑथेंटिक होता है। तो आप वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि 16 सितंबर तक 6 to 8 का फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा और 22 सितंबर तक 22 या 23 आप देख भी रहे हैं पेपर में भी ऐसा ही लिखा है कि 22 या 23 सितंबर ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि 22 सितंबर तक आपका 9 10th और 11 12 का फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं ये लोग, जैसे कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनल जो आपका सारे जो है कि जैसे 9 10th या फिर सभी क्लास के आंसर की जो है इस मंथ के लास्ट तक आपका जारी हो जाएगा। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो टीआरई का रिजल्ट आपका आखिरी इस महीने के आखिरी सप्ताह तक जो है कि जारी हो जाएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और 16 या 17 तारीख को जो है कि आपका 6 to 8 का आंसर की आ जाएगा। अब देखिए इनका यही कहना है कि अभी तक जो है कि रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को नहीं मतलब प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें लेट हुई और आप लोग को लेट से देखने को मिला। बट 16 या 17 तारीख तक आपका जो है कि 6 to 8 का, आगे 22 या 23 तक आपका जो 9 10th 11 12 वही 1 या 2 दिन का इधर उधर होता है, बट आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपका अगला यानी डोमिसाइल के बारे में, तो जैसा कि आप सबको पता है कि सभी को मतलब इस चीज़ की जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनको तो इसका बहुत ही ज़रूरत है और सभी को इस चीज़ पे जो है कि सब लोग इसका वेट भी कर रहे हैं और इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन
जैसा कि आप लोग देखते भी हैं कि रजनीश जी का जो अपडेट आता है या फिर अगर आप न्यूज़ भी देखते होंगे तो उसमें क्लियर यही दिखता है कि ये लोग एक तरफ से लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, बिहार वालों को भी इस चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। और देखिए, आप लोग का इस चीज़ पे क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ की सीटेट को इनवैलिड किया जा रहा है। तो अगर सीटेट इनवैलिड है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट डोमिसाइल लागू होने की बात हो ही जाएगी। अब बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है कि अदर जो आपके स्टेट हैं उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, यानी कि नंबर जो है कि या फिर आपका परसेंटेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं वो है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि डोमिसाइल पे बहुत सारी अभी जो है कि अपडेट्स, कोई क्लियर अपडेट्स नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो। इसकी जो है कि ये है कि आप मान के चलिए कि अगर इस चीज़ पे चल रहा है बहस तो ज़रूर इस पर कुछ फाइनल तो जो है कि ज़रूर निकलेगा कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं। लेकिन लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अगला अगर हम बात करें कि सीटेट जो आपका दिसंबर वाले वो एलिजिबल होंगे कि नहीं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, अगर अभी आंसर की आया है, यानी कि इस मंथ सितंबर के लास्ट मंथ तक अगर आंसर की सारे जो है कि क्लासेस का सारे वर्ग का अगर आंसर की आ जाता है, तो आप लोग ये देखिएगा कि रिज़ल्ट जो होगा हमारा, मतलब फाइनल रिज़ल्ट अगले मंथ में होगा। तो अक्टूबर में आपको अगर फाइनल रिज़ल्ट, तो अक्टूबर या नवंबर में आप ये देखिएगा कि जो है कि वहाँ पे शिक्षक भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो नवंबर या फिर दिसंबर तक, यानी लास्ट नवंबर तक हम ये देखेंगे कि जो है टीआरई 3 का अगर काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो दिसंबर लास्ट मंथ में जो कि आपका दिसंबर का लास्ट मंथ या लास्ट सप्ताह जो होगा, उस टाइम टीआरई 4 का जो है कि आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर ये सब चीज़ों में इन लोगों ने कुछ भी अगर ऐसा किया, जैसा कि डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पे चल रहा है मुद्दा, या फिर अदर कुछ भी अगर मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तब हम ये देखने को हमें मिलेगा कि टीआरई 4 का जो है कि 2025 में। लेकिन हाँ, अगर टीआरई 4 कितना भी लेट होगा तो जनवरी या फरवरी तक आपका जो है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी तक तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। जनवरी या तो ये स्टार्ट या फिर आपका जनवरी लास्ट वीक तक देखने को आपको टीआरई 4 का रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2025 में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर 2025 तक जनवरी तक अगर देखने को मिल रहा है, तो आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि जो आपका सीटेट दिसंबर में क्लियर होगा, वो यहाँ पे टीआरई जो लोगों का होगा वो टीआरई 4 में एलिजिबल होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे टीआरई 4 में आप ये देखिएगा कि वहाँ भी कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि टीआरई यानी कि दिसंबर वाले वहाँ पे एलिजिबल होंगे। और उसके बाद से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे जो इस टाइम स्टेट का रिज़ल्ट आने वाला है, यानी स्टेट वालों का भी वो भी एलिजिबल होंगे। और उसके बाद से जिन्होंने टीआरई 3 में अपना जो है कि उनका अगर अटेम्प्ट के वजह से, यानी कि उनका 2 या 3 अटेम्प्ट की वजह से उन्होंने नहीं वहाँ पे अप्लाई किया, तो हो सकता है कि वो टीआरई 4 में ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट यहाँ पे लागू हो चुका है। अब हम अगर बात करें आपका बिहार का जो आपका स्टेट रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो स्टेट रिज़ल्ट है वो हो सकता है कि आपका सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। ये पूरी जो है कि यहाँ पे ये चीज़ आप मान के ज़रूर चल सकते हैं कि आपका 28 या 29 को आप मान के चल सकते हैं कि अगर सितंबर में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा स्टेट का, या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग मंथ में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा टीआरई 4 का। तो ये आप मान के सबसे बड़ी बात ये है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने से पहले आपका स्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सबसे बड़ी यही बात है। और देखिए, इसका अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो इस मंथ के लास्ट वीक तक, यानी सितंबर के लास्ट वीक तक, यानी आपका 28, 29 या 30 तक, या फिर आपको अक्टूबर में स्टार्टिंग यानी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इतनी जो है कि कंफर्म ये चीज़ है, ठीक है।
तो ये सब बातें हुई आपका जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगे और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।